कौन मैम को बताएगा कि आज हम क्या करेंगे? यू कैन सी इट इन द बोर्ड, ऑन बोर्ड. यस, एनीबॉडी? ये अनम्यूट एंड से बेटा. मैम क्रिया. ओके. सो क्रिया हिंदी. आपको थोड़ा सा पता है कि क्रिया किसे कहते हैं? एनी आइडिया? नो, नो आइडिया. काम करना. ओके, लुक ऑन बोर्ड एवरीबॉडी. सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे. So before starting, we will write today's date. So what is the date today? सोमवार 24 जुलाई 2023. क्या डेट है आज की? सोमवार 24 जुलाई 2023. Is that clear? यस मैम. आज हम करेंगे क्रिया. क्रिया. क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी चीज का, काम का, जब हमें करने का या होने का पता लगता है, समझ में आता है, उसे हम क्रिया कहते हैं. ठीक है, तो आइए क्रिया की डेफिनेशन देखते हैं. परिभाषा क्या है क्रिया की? जिस शब्द से किसी काम का करना, मतलब वर्क डन, किसी काम का काम होना, काम करना या होना समझा जाए, उसे क्रिया कहते हैं. जब हमें किसी काम का बोध हो जाता है, जब हमें पता लग जाता है कि ये काम क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं. एग्जाम्पल देखो. राम पढ़ रहा है. जो राम है वो पढ़ रहा है, तो इसमें पढ़ रहा है क्रिया है. पढ़ रहा है, इसमें क्रिया है. क्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब. हम क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब. ओके. यहाँ मैम. क्लियर नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम हियर? Till here any problem? Okay. Next. Shall I rub the board? मैम आज हम राइटिंग करेंगे. No. Okay. Divya Rana, you will tell me क्रिया क्या होती है. आप मैम को बताओगे. दिव्या राणा. यस मैम. मैम को बताइए क्रिया क्या होती है.
राना, यस मैम। मैम को बताओ बेटा क्रिया क्या होती है। क्रिया। अभी मैम ने बोर्ड पे सबको समझाया। यस किस मैम। काम का हमें बोध होता है या हमें पता लगता है वो काम कैसे हो रहा है और कब हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। सब बच्चे अटेंटिव होके सुनो बेटा। अब क्रिया का उदाहरण क्या होता है, उदाहरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं उदाहरण को इंग्लिश में, एग्जाम्पल। क्रिया का उदाहरण है तैरना, आना, जाना, सोना, मरना, जीना, ये सब क्या है, क्रिया के उदाहरण है। वो पढ़ रहा है, मैम आपकी आवाज कम आ रही है। आज उसमें आना है। यस बेटा, मैम आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज। मैम। ओके, तो इसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी, उसमें आप लोग मुझे बताओगे कि क्रिया क्या है। ठीक है, सीता नाच रही है, सीता नाच रही है। मैम रही है। नो, बस रही है, बस रही है क्रिया होती है। सीता नाच रही है, नाच रही है। सबने बोला नाच रही है क्रिया है। ओके, नेक्स्ट इज बच्चा खेल, बच्चा खेल रहा है, खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है। खेलना। मैम खेल रहा है। राइट राइट। मैम ओके बेटा, मैम राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। क्या है इसमें क्रिया, भूल जा रहा है। जा रहा है, जा जा रहा है। जा रहा है, स्कूल जा रहा है। क्रिया है। जा रहा है। ये क्रिया का मतलब होता है जब हमें किसी काम के होने का पता लगता है। ठीक है, काम के होने का पता लगना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज काम के होने वाला। सीमा किताब सीमा पढ़ रही है, सीमा पढ़ रही है। सीमा पढ़ किताब रही है। पढ़ रही है। पढ़ रही है। क्रिया। पढ़ रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ रही है। नेक्स्ट इज मोहन खाना खा रहा है, रोहन खाना खा रहा है। खा रहा है। खा रहा है। खा रहा है।
रोहन खाना खा रहा है। मैम राम पानी। मैम रोहन खा रहा है। ओके, राम पानी पी रहा है। 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 पीना। गीता गीता हंस रही है। हंस रही है। वेरी हंस नाइस, रही है। वेरी नाइस। कैन यू रीड, मैं बोर्ड पे क्या लिख रही हूँ Yes, ma'am. बताओ। Yes, ma'am. टेल मी मैम, बोर्ड पे क्या लिख रही है। दादा दादा दादाजी चल रहे हैं। दादाजी चल रहे हैं। दादाजी चल रहे हैं। चल रहे हैं, चल रहे हैं। मीरा मीरा बाजार जा रही है। मीरा बाजार जा रही है। राम रो रहा है। रिया तैर रही है। तैर रही है। सब कुछ पता है। घोड़ा घोड़ा दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। बच्चा पतंग उड़ा रहा है। बच्चा पतंग उड़ा रहा है। उड़ा रहा है। आप सबको क्रिया समझ आ गई। Yes, ma'am. Very nice. Now I will show you one video, okay? अभी तो मैम ने आपको बोर्ड पे पढ़ाया है ना, अब आप उसको एक वीडियो के थ्रू देखेंगे, ओके? लर्निंग स्टूडियो। क्रिया। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्रिया और उसके प्रकार के विषय में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। अभी मैंने आपको क्रिया बताया, क्रिया क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको उसके बहुत सारे उदाहरण बोर्ड पे बताए। मैंने आपको बोर्ड पे बताए, अब हम उसको वीडियो के थ्रू देखेंगे, ठीक है? आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। जो दिन भर हम कुछ ना कुछ काम करते हैं या फिर अपने आसपास कोई ना कोई काम होते हुए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राम तैर रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, सीमा पतंग उड़ा रही है, राम रो रहा है, शाम खाना खा रहा है। तो ये खाना, रोना, दौड़ना, तैरना, करना, ये सब क्या होता है? ये क्रिया होती है। जैसे आप सभी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं,
वीडियो नहीं, क्रिया क्या है? देख रहे हैं, जो काम हो रहा है। वर्ब, एक काम हुआ और मैं आप लोगों को क्रिया पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर पढ़ा रही हूँ भी एक काम हुआ। तो बच्चों, इन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले, वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। बच्चों, क्रिया मतलब करना। आइए कुछ क्रिया शब्दों को मतलब जो काम हो रहा है या जो काम आप करने जा रहे हो। मीरा बाजार जा रही है, अद्विका घूमने जा रही है, दिव्या खाना खा रही है। ये क्या होता है? क्रिया। खा रही है, जा रही है, आ रही है। जानते हैं, जैसे आना, जाना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, लिखना, हंसना, देखना, नाचना, बैठना, गाना और भागना आदि क्रिया शब्दों के उदाहरण हैं। एक बार उदाहरण दोबारा देख लो। गाना और भागना, हंसना, सोना, खाना, पीना, लिखना, हंसना, देखना, नाचना, बैठना, गाना और भागना। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीता रो रही है, श्याम हंस रहा है, आप भाग रहे हो। ये क्या क्रिया है? ये सारी क्रिया होती है। आदि क्रिया शब्दों के उदाहरण हैं। बच्चों, तो चलिए उदाहरण की सहायता से इन क्रिया शब्दों को और समझने की कोशिश करते हैं। रानी स्कूल जा रही है। यहाँ पर रानी क्या काम कर रही है बच्चों? यहाँ रानी जाने का काम कर रही है, मतलब यहाँ पर क्रिया जा रही है। माँ कपड़े सुखा रही है। तो बच्चों, यहाँ माँ कपड़े सुखाने का काम कर रही है, इसलिए सुखा रही है एक क्रिया है। राधा गाना गा रही है। यहाँ पर राधा क्या काम कर रही है? यहाँ राधा गाना गाने का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर गा रही है क्रिया हुई। बच्चों, कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप होते हैं। जैसे सूरज चमक रहा है, नदी बह रही है। यहाँ पर क्रिया अपने आप हो रही है। राधा बाजार जा रही है। माँ खाना बना रही है। यहाँ क्रिया की जा रही है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्रिया कितनी तरह की होती है। बच्चों, क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। ओके, राइट नाउ यू विल नॉट लुक दिस। ओके, आप ये नहीं देखेंगे। Learn Easy Channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो चलें शुरू करें। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड्स। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ क्रिया अगेन। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ है करना। जो भी काम हम करते हैं वो सब क्रिया है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, काम जो हम करते हैं वो क्रिया है। सारा दिन हम कितने काम करते हैं, आप सोचिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कितने काम करते हैं दिन में। सोना, नहाना, खाना, पीना, जाना, कितने सारे पढ़ना, लड़ाई करना, कितने सारे काम आप सारा दिन करते हैं। तो ऐसा कोई भी समय नहीं होता कि जब आप कोई काम ना कर रहे हो। अगर आप सो भी रहे होते हैं तो उस टाइम भी आप एक क्रिया कर रहे हैं, वो भी एक क्रिया है। वो सोना जो है वो भी एक क्रिया है। सोना, जब आप सो रहे होते हैं, वो भी एक काम होता है। तो सारा दिन में ऐसा कोई भी समय नहीं होता
ओके, नाउ टेल मी कि मुझे क्रिया की डेफिनेशन कौन बताएगा, परिभाषा हिंदी में क्रिया की मुझे कौन बताएगा? रेज योर हैंड। रेयांश बताओ। यस, मतलब क्या कहते हैं, राम बाजार जा रहा है। ये आपने उदाहरण दिया बच्चा, आप परिभाषा बताओ क्रिया की। परिभाषा, डेफिनेशन। जिस शब्द के द्वारा किसी नो 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 कार्य बेटा, डोंट रीड दिस वन, डोंट रीड। जो मैम ने आपको बताया, क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम करना। जिस काम के होने का हमें पता लगता है हम उसे क्रिया कहते हैं। मैम ने आपको कितनी सिंपल डेफिनेशन बताई ना मैम ने आपको? यस और जब नो? हम कुछ काम ना करें, जब हम हु विल टेल मी, और कौन बताएगा मुझे क्रिया का? आराध्या, आप बताओगे मैम को? म्यूट हो बेटा, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। यस हाँ बताओ। बताओ आराध्या, क्रिया का मतलब क्या होता है? यस, यू टेल। भार्गवी, यू टेल। यस मैम, बोलो किसी बेटा। कार्य को करने को क्रिया बोलते हैं। किसी कार्य को करने को, किसी कार्य का पता चलना, किसी कार्य का बोध होना कि वो कब हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। सिंपल। कोई क्रिया ना कर रहे हो, तो इसीलिए क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया का अर्थ है करना। तो अब इसकी क्रिया की परिभाषा देखिए। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि काम हो रहा है, कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो क्रिया है। जैसे अब यहाँ लिखा है पढ़ना, पढ़ाई हो रही है, उसमें खाना पीना जाना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। और आपको पता है हर भाषा में क्रिया का एक अपना महत्व होता है। इसी तरीके से हिंदी में भी क्रिया का एक अपना महत्व है, और बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता। जो अगर क्रिया नहीं होती है वाक्य में तो वो वाक्य पूरा नहीं होता। जब तक हम क्रिया उस वाक्य में नहीं लिखते तो वो वाक्य अपूर्ण रहता है। तो इसीलिए क्रिया किसी कार्य को करना या होना दर्शाती है। तो अब मुझे क्रिया का उदाहरण कौन देगा? जैसे खाना पीना, क्या क्या होते हैं क्रिया में? कौन मैम को उदाहरण देगा? आद्विका दो बेटा। मैम खाना पीना, मैम सोना, वेरी गुड। खाना पीना, नाचना, गाना गाना, मैम पढ़ना, हाँ जी, देखना। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैम हाँ जी, यस दिव्या बोलो बेटा। मैम मुझे भी आता है। बताओ। सोना, खाना, भागना, सोना, भागना। See, these are so easy. ये सब कितना easy एग्जाम्पल है। You all can give. Take the initiative. Initiative लो और दे दो, आंसर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा। क्रिया, और जो क्रिया करता है वो ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर जो होगा वो गलत होगा, उसको मैम आपको करेक्ट कर देगी। बट यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा बेटा। क्या कहते हैं? ओके, तो नाउ क्रिया कीप को क्वाइट। करने वाला कर्ता। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। जो भी इंसान उस क्रिया को करता है उसको कर्ता कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों अब इन वाक्यों में देखिए, यहाँ लिखा है सक्षम पुस्तक पढ़ रहा है।
अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? इसमें पढ़ना क्रिया हो रही है और क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। अगर हमें अब देखो, सक्षम पुस्तक पढ़ रहा है, या मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसी का घुमाकर कि राम किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है इसमें क्रिया है, क्योंकि वो काम जो कर रहा है वो पढ़ने का कर रहा है। रेखांकित करना हो तो हम पढ़ रहा है को रेखांकित करेंगे। अब अगला वाक्य देखिए, बच्चे झूला झूल रहे हैं। अब झूल रहे हैं, इसमें झूल ये रहे हैं, क्रिया क्या है? बच्चे झूल झूला रहे हैं। झूल और रहे क्रिया हैं। शब्द झूल रहे हैं क्रिया। क्या है? झूलना। अब यहाँ देखिए, बाहर बारिश हो रही है। हो रही है क्रिया, होना क्रिया है यहाँ पर, और सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पर चमक रहा है ये क्रिया है। अब आप इनमें अंतर देखिए, यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ झूल रहा है। ये क्रिया, ये जो क्रिया है ये इसमें करता है, कोई एक वह है जो इस क्रिया को कर। अब देखो, सक्षम पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है क्रिया है। मैम ने आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया था? राम किताब पढ़ रहा है, तो बात तो एक है, सक्षम की जगह राम, पुस्तक की जगह किताब। पढ़ रहा है, रीडिंग हो रही है, पढ़ रहा है तो वो क्रिया है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, झूल रहे हैं क्रिया है, क्योंकि वो अभी काम हो रहा है। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है अभी। सूरज चमक रहा है, चमकना एक क्रिया है, चमक रहा है। तैरना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, ये क्रिया होती है। पढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए, पढ़ कौन रहा है? सक्षम। कौन पढ़ रहा है? सक्षम पढ़ रहा है। यहाँ झूलना कौन झूल रहा है? बच्चे झूल रहे हैं। तो यहाँ इन दो वाक्यों में जो क्रिया है वो किसी कर्ता के द्वारा की जा रही है। अब आगे के दो वाक्य देखिए, बाहर बारिश हो रही है। अब यहाँ बारिश कैसे हो रही है? अपने आप हो रही है। सूरज कैसे चमक रहा है? कोई उसको चमका तो नहीं रहा, वो अपने आप चमक रहा है। तो बच्चों, इससे हम क्या सीख रहे हैं? हम इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम खुद करते हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं। जैसे अगर कोई पुस्तक पढ़ रहा है तो वो कोई कर्ता या कोई इंसान, लड़का लड़की, वो पढ़ रहा है। अगर कोई झूला झूल रहा है तो वो बच्चे झूला झूल रहे हैं, दोस्त झूला झूल रहे हैं। लेकिन जैसे बारिश हो रही है, सूरज चमक रहा है, बिजली गिर रही है, तो ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये कोई कर नहीं रहा है, ये अपने आप हो रही है। जिनको हमें करने की जरूरत नहीं होती, ये क्रियाएं स्वतः होती हैं, अपने आप होती हैं। जैसे यहाँ बारिश अपने आप हो रही है, यहाँ सूरज चमक रहा है। अब रात होती है, दिन होता है, ये सब कोई इंसान तो नहीं कर रहा होता, ये सब क्रियाएं अपने आप हो रही होती हैं। जैसे बर्फ गिरना, या फिर पहाड़ों में से झरने से पानी गिरना, ये सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। और दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक तो जो इंसान खुद करता है जिसमें कर्ता होता है, और दूसरी तरह की क्रियाएं जो अपने आप हो रही होती हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं ये क्या हैं? ये वाक्यों में आते हैं कि कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं और कुछ क्रियाएं किसी इंसान के द्वारा की जाती हैं। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ और अभ्यास कराती हूँ जिससे आपको ये सारे क्रिया जो है और अच्छे से समझ आ जाएगी। इस अभ्यास में आपको क्या करना है कि जो भी क्रिया शब्द, देखो मैम ने आपको बोर्ड पे सेम ऐसा करवाया था, सेम ऐसे मैम ने आपको बोर्ड पे भी करवाया है। तो अब यू विल गिव द आंसर्स, ओके? आप आंसर्स दोगे मैम को। श्वेता इन वाक्यों में नाच आ रहे रही हैं। है, क्या है इसमें क्रिया? नाच रही है। विनय सो रहा है, क्या है क्रिया? सो रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। मछलियां तैर रही हैं, आपको उनको रेखांकित करना है। रही है। रवि टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है। वेरी नाइस। तो आपको समझ आ गया? करना है और उसके आगे क्रिया लिखनी है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है। अब यहाँ देखिए, श्वेता नाच रही है। अब श्वेता क्या कर रही है? नाच रही है। तो क्या इसमें क्रिया
क्या हुई? नाचना क्रिया है और क्रिया शब्द अगर हम रेखांकित करेंगे तो नाच रही है को हम रेखांकित कर